आप नहीं चाहेंगे कि इनकम टैक्स की धारा 80C की डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की जगह 3 लाख रुपए की मिल जाए, 2 इंश्योरेंस खरीद सके और दोनों प्रीमियम पर आप छूट क्लेम कर सके, छूट डबल हो जाए और कर योग्य आय कम हो जाए। अरे नहीं, हम आपसे इनकम छिपा कर टैक्स कम करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। साफ गोई से पूरी इनकम दिखाते हुए सही रास्ते से ज्यादा टैक्स बचाने में HUF कर सकता है आपकी मदद। और समझते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं HUF और इसके क्या फायदे हैं। HUF का मतलब होता है हिंदू अविभाजित परिवार, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक परिवार अपने सारे सदस्यों के साथ एक संयुक्त इकाई HUF बनाकर अपने टैक्स की देनदारी को बांट सकते हैं। इस इकाई को इनकम टैक्स की धारा 231 एक व्यक्ति मानती है। HUF का अपना अलग पैन कार्ड होता है। ये इकाई अलग से इनकम टैक्स रिटर्न भी भरती है और टैक्स बचाने वाले निवेश भी कर सकती है। तो HUF कैसे बचाता है टैक्स? टैक्स की देनदारी कम करने के लिए परिवार अपनी संपत्ति से होने वाली इनकम को HUF के नाम करते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पुश्तैनी संपत्ति की आय को दिखाने के लिए किया जाता है। HUF को टैक्स की वो सारी छूट मिलती है जो किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलती है। 80C के सारे निवेश से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन तक पूरा लाभ HUF को मिलता है। अब देखिए कैसे राजीव ने HUF बनाकर अपने टैक्स का बोझ कम किया। राजीव की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती के बाद टैक्सेबल इनकम होती है 9.5 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की कमाई उन्हें अपने पुश्तैनी घर के किराए से हो रही है। इस पर 1,80,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद टैक्सेबल घर का किराया हो जाता है 4,20,000 रुपए। तो अब राजीव की कुल कमाई हो रही है 13,70,000 रुपए। इस पर 80C की छूट और 80D का फायदा लेने के बाद टैक्सेबल इनकम घटकर पहुंचती है 11,95,000 रुपए पर। इस पर पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बनता है 1,77,840 रुपए। वहीं जब घर के किराए से होने वाली इस 6 लाख की आय को राजीव HUF की इनकम बताते हैं HUF बना करके, तो 1,80,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन HUF को मिलता है, 1.5 लाख के 80C के निवेश का फायदा मिलता है। 80D के तहत 25,000 के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद उनके HUF की टैक्सेबल इनकम हो जाती है 2,45,000 रुपए, जिस पर टैक्स कुछ नहीं, क्योंकि टैक्स 2.5 लाख की इनकम से ऊपर ही लगता है। जब राजीव की इनकम से किराए का भार हट जाएगा तो उनका टैक्स बनेगा 70,200 रुपए। इस टैक्स में सेस को भी हमने जोड़ा है। लेकिन ये देखिए कि राजीव की टैक्स लायबिलिटी HUF के बाद 1,77,840 से घटकर केवल 70,200 रुपए रह गई है। इस तरह राजीव ने करीब 1 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया। कोई भी हिंदू परिवार एक साथ आकर HUF बना सकता है। बौद्ध, जैन और सिख भी HUF बना सकते हैं। HUF एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परिवार का ही बन सकता है। एक सामान्य पूर्वज के वंशज यानी केवल एक परिवार के लोग ही HUF बना सकते हैं। घर का मुखिया HUF का कर्ता होता है। पुरुष या महिला कोई भी कर्ता हो सकता है। जन्म के आधार पर परिवार के जो लोग HUF का हिस्सा होते हैं उन्हें को-पार्टनर बुलाया जाता है। जो लोग शादी के बाद जुड़ते हैं वो सदस्य कहलाते हैं। जैसे कि पत्नी, बच्चे, बच्चों की पत्नियां HUF के सदस्य होते हैं। 2005 से संशोधित कानून के अनुसार अब बेटियां शादी के बाद भी पिता के HUF में को-पार्टनर रह सकती हैं, लेकिन महिला शादी के बाद पति के HUF में सदस्य ही रहेंगी। HUF को औपचारिक रूप से पंजीकृत करवाना होगा और HUF डीड के तहत सभी सदस्यों के नाम और विवरण बनवाना होगा। HUF की कमाई सैलरी से नहीं हो सकती, इसलिए परिवार की संयुक्त कमाई HUF की कमाई मानी जाएगी। सामान्य पैतृक संपत्ति या उसे बेचकर या उसके किराए से हुई आमदनी HUF की आय मानी जाती है। ऐसे में परिवार की संयुक्त संपत्ति को HUF के नाम किया जाता है और उसकी कमाई पर HUF टैक्स अदा करता है। ये संपत्ति HUF को उपहार या वसीयत में मिलती है। टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कहती हैं कि HUF में एक गलती लोग कर बैठते हैं कि उसे गिफ्ट देकर सोचते हैं कि इंडिविजुअल अपनी टैक्स की देनदारी कम कर लेंगे। लेकिन अगर HUF को इस उपहार से कमाई होती है तो वो गिफ्ट देने वाले सदस्य की मानी जाएगी और उनके आय में जुड़ती है। मनी 9 की सलाह, HUF कर योग्य टैक्स को कम करने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप HUF को गिफ्ट देकर या अपने नाम की संपत्ति को HUF के नाम करके गलत तरीके से टैक्स बचाने में इसका इस्तेमाल करें।